नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। अब हम पहुंच गए हैं इस 202वें श्लोक के चौथे और अंतिम भाग की ओर। धरी सज्जन संगति धन्य होसी। इस पावन वचन के द्वारा बताया गया है कि सज्जनों की संगति से साधक का जीवन धन्य बनता है। सज्जनों के गुण, उनकी करुणा, उनकी सरलता साधक के भीतर छिपे दिव्य गुणों को प्रकट करती है। इस चौथे भाग की विशेषता है संगति का प्रभाव और साधक के जीवन में आने वाला दिव्य उत्कर्ष। आइए इस सुंदर संगति के महत्व को गहराई से समझते हैं। जब साधक यह गहराई से जान लेता है कि मना गुजरे तुझे प्राप्त झाले, तब उसका सारा जीवन एक मौन साधना बन जाता है। अब उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि उसने कुछ प्राप्त किया है। अब उसे यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह साधक है या ज्ञानी है। उसका जीवन स्वयं उसकी साधना की साक्षी बन जाता है। उसकी मौनता, उसकी दृष्टि, उसकी चाल ढाल, उसकी सांसों की लय, सब कुछ उस अंतर्भूत अनुभव का संकेत करने लगती है। लेकिन इस गहनता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि जिसने भीतर परम सत्य को पाया है उसके हर कार्य का प्रभाव गहन होता है। उसकी एक मुस्कान किसी के भीतर प्रेम का बीज बो सकती है। उसके एक शब्द से किसी के हृदय में क्रांति आ सकती है। उसकी एक दृष्टि किसी के जीवन का संपूर्ण प्रवाह बदल सकती है। इसलिए साधक को अत्यंत सजग रहना पड़ता है। उसका हर भाव, हर विचार, हर कर्म साधारण नहीं रहता। वह सब जीवित उपकरण बन जाते हैं जो सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। या यदि असावधानियां हो तो अव्यवस्था भी फैला सकते हैं। इसलिए परि अंतरी पाहिजे यत्न के लिए इसका आह्वान साधक के लिए निरंतर बना रहता है। यह यत्न, यह प्रयत्न अब बाहरी नहीं है, यह भीतर की एक अखंड जागरूकता है। जैसे कोई दीपक रात भर जलता है, वैसे ही साधक के भीतर निरंतर सजगता का दीपक जलता रहता है। वह जागता है तो सजगता में, सोता है तो सजगता में। उसकी नींद भी साधना बन जाती है, उसके सपने भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके चित्त में कोई विकार नहीं बचा, कोई छल नहीं है, कोई मलिनता नहीं बची। यह अखंड यंत्र साधक को धीरे धीरे समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाता है। अब वह केवल अपने शरीर या मन तक सीमित नहीं रहता, वह समस्त सृष्टि में स्वयं को अनुभव करता है। हर वृक्ष, हर नदी, हर पशु, हर मानव में वह अपने ही स्वरूप को देखता है। यह अद्वैत की अवस्था है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। लेकिन यह अद्वैत कोई मानसिक कल्पना नहीं है, यह जीवंत अनुभव है जो साधक के आचरण में स्वतः प्रकट होता है। अब वह किसी से प्रेम करता है तो इसलिए नहीं कि उसे कोई लाभ चाहिए, बल्कि इसलिए कि वह देखता है कि दूसरा और वह स्वयं एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं।
अब उसकी सेवा, उसकी करुणा, उसकी दया किसी व्रत का परिणाम नहीं है, बल्कि उसकी स्वाभाविक सहजता का फल है। इस अवस्था को पुष्ट बनाए रखने के लिए सदा श्रवणे पा विजय निश्चयासी, इसका मार्ग निरंतर प्रकट होता है। श्रवण अब साधक के लिए केवल शब्दों का श्रवण नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण का श्रवण बन जाता है। वो जीवन के प्रत्येक स्पंदन को सुनता है, समझता है, उससे संवाद करता है। अब उसके लिए कोई भी अनुभव छोटा नहीं है, कोई भी क्षण साधारण नहीं है। हर क्षण में उसे ब्रह्म का आविर्भाव दिखाई देता है। यह अखंड श्रवण साधक के भीतर निश्चय को गहन से गहनतर बनाता है। प्रारंभ में यह निश्चय एक विचार मात्र होता है कि मैं आत्मा हूँ, नश्वर नहीं हूँ, परंतु धीरे धीरे श्रवण और साधना के प्रभाव से यह निश्चय साधक के अस्तित्व का अंग बन जाता है। वह इस निश्चय में जीता है, वह इसी निश्चय में सांस लेता है, इसी निश्चय में मरने को भी तैयार होता है। यह निश्चय साधक को किसी कठोरता या जड़ता में नहीं ले जाता, बल्कि निश्चय उसे अधिक कोमल, अधिक प्रेममय, अधिक विनम्र बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसे किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना, उसे न कोई लड़ाई लड़नी है, न कोई विजय पानी है। जीवन को एक सुंदर लीला समझकर स्वीकार करना है और इस लीला में अपने हिस्से का कार्य निष्कलंक भाव से करना है। जब साधक इस स्थायी स्थिति में पहुंचता है तो स्वाभाविक उसे सज्जन संगति का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। प्रारंभ में सज्जन संगति का उद्देश्य साधक को मार्ग पर स्थिर रखना होता है, लेकिन अब सज्जन संगति उसके लिए एक उत्सव बन जाती है। अब वह सज्जनों के संग में केवल उपदेश सुनने नहीं जाता, बल्कि आत्मा के उस उत्सव में भाग लेने जाता है जो सज्जनों की उपस्थिति में सहजता से फूटता है। सज्जनों के बीच साधक को अपने ही स्वरूप का विस्तार देखने को मिलता है। वह देखता है कि वह जो भीतर अनुभव कर रहा है वही सज्जनों के जीवन में प्रकट हो रहा है। यह उसे आनंद से भर देता है। वह अनुभव करता है कि अब वह अकेला नहीं है, एक पूरी दिव्य परंपरा, एक अदृश्य ज्योति उसके साथ बह रही है। यह सज्जन संगति साधक को गहरे स्तर पर परिपक्व बनाती है। वह सीखता है कि सज्जनों का संग केवल बाहरी उपस्थिति का नाम नहीं है। सज्जनों का संग वास्तव में उसके गुणों के संग का नाम है। यदि साधक सज्जनों के गुणों को अपने भीतर धारण नहीं करता तो भले ही वह वर्षों उनके साथ रहे, कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। परंतु यदि वह सज्जनों के एक गुण को भी अपने जीवन में सजीव कर ले तो वह गुण से मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। इसलिए सज्जन संगति का वास्तविक अर्थ है सज्जनों के आदर्शों को अपने भीतर जीवंत करना। और जब साधक इस पूर्णता के समीप पहुंचता है तो उसे यह भी भान होता है कि जो मार्ग वह चला, जो प्रयास उसने किए, वे वास्तव में उसके अपने प्रयास नहीं थे।
सब कुछ किसी अदृश्य करुणामय शक्ति द्वारा संचालित हो रहा था। उसका हम जो अब तक साधना के उपकरण के रूप में कार्य कर रहा था, अब पूर्णतः लय हो चुका है। वह देखता है कि प्रारंभ से अंत तक सब कुछ उसी एक सत्ता का खेल था। उसका प्रयास भी उसी का था, उसका श्रवण भी उसी का था और उसका निश्चय भी उसी का था। सज्जनों की संगति भी उसकी थी और वरदान भी उसी का था। यह अनुभव साधक को अपूर्व विनम्रता और कृतज्ञता से भर देता है। अब वह भीतर से प्रार्थना करता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी मांग के। उसकी प्रार्थना अब शब्दों की नहीं रहती, वह स्वयं एक जीवित प्रार्थना बन जाता है। उसका प्रत्येक श्वास, उसका प्रत्येक स्पंदन उस परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता का गीत गाता है। यही साधना वास्तविक धन्यता का अनुभव करती है। यह धन्यता कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह भीतर से फूटती है, जैसे कोई वसंत अपने आप फूटता है। यह धन्यता ऐसी है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह साधक के अस्तित्व का स्वभाव बन जाती है और इस धन्यता में साधक जीवन के प्रत्येक क्षण को पूजनीय समझता है। उसे हर घटना में ईश्वर का स्पर्श दिखाई देता है, हर चुनौती में ईश्वर की परीक्षा दिखती है। उसे हर सुख दुख में ईश्वर की लीला दिखाई देती है। वह न तो सुख में डोलता है न दुख में टूटता है। वह केवल साक्षी भाव से सब कुछ देखने लगता है। यही वह जीवन है जिसे समर्थ रामदास स्वामी ने इस छोटे से श्लोक में इतनी गहनता से व्यक्त किया है। इस एक श्लोक में साधना का संपूर्ण सार समाहित है। प्राप्ति की अनुभूति, अंत यात्रा का यत्न, श्रवण द्वार, निश्चय की स्थापना और सज्जन संगति द्वारा उस अनुभूति को पुष्ट कर जीवन को धन्य बनाने की प्रक्रिया। जो साधक इस मार्ग पर चलता है वह अंततः वही बन जाता है जो उसका मूल स्वरूप है। अखंड, अव्यय, निर्विकार और आनंद स्वरूप। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह कार्य करता है लेकिन कर्तापन के बिना। वह प्रेम करता है लेकिन किसी अपेक्षा के बिना। वह जीता है लेकिन मृत्यु के भय के बिना। उसका जीवन एक आह्लादमय गीत बन जाता है जो अनंत तक गूंजता है। तो मित्रों, अगर आपको ये विवेचन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसे आज और अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस ज्ञान के प्रसार में। आध्यात्मिक ज्ञान की यात्राएं हमारे जीवन में प्रकाश और दिशा प्रदान करती है। तो मिलते हैं मित्रों अगले अध्याय में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।